गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, सिंपल है। अगर 11th क्लास की बात की जाए तो कुछ इजी जो चैप्टर है उनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। तो आज हम यही समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उससे पहले क्या क्या चीज़ें हमें उसके लिए ज़रूरत होती है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें एक अलग कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसी के बाद हम ये कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अगर आपने कभी पढ़ा हो, पहले 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके अंदर एक डी आता था, डिस्क्रिमिनेंट। आपको याद होगा कि वहाँ पे एक केस होता था d=0 और वहाँ पे हम ये कह के छोड़ देते थे नो रियल रूट्स। उसका रीज़न यही था कि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आना था वो किसका आना था, इमेजिनरी नंबर। तो अभी हम वही सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। लेट्स से x² = -1। तो क्या आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे x ऐसा पुट कर सकते हो जो x² - 1 को सेटिस्फाई कर दे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कोई भी रियल नंबर नहीं है, नो रियल नंबर, नो रियल नंबर। तुम कहोगे सर क्या रियल नंबर के अलावा भी कोई दुनिया है? बिल्कुल, आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े थे वो रियल नंबर थे, उसके बाहर भी एक दुनिया है, डैट इज़ कॉम्प्लेक्स स्टोरी या इमेजिनरी नंबर। तो कोई भी रियल नंबर या ऐसा है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर ढूंढने पड़े और उसमें हमारी हेल्प की यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने। उसने क्या किया, यहाँ पे x की जगह, ठीक है, एक तरीके से बेसिकली क्या बन गया, x = √-1। ठीक है, √-1। तो यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने इसको आई नाम दिया, जिसको हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? जिसको हम आयोटा, √-1 को उसने नाम दिया आयोटा। और ऐसे नंबर जहाँ आयोटा यूज होता है उन नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लो -7 है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, तो आप इसे क्या लिखोगे बच्चों, √7 आयोटा। कैसे लिख पाए आप इसे कि जो ये 7 था, इसको 7 × -1 लिख दिया, तो जो -1 था अंडर रूट उसको आयोटा नाम दे दिया। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। दोज नंबर विच इंक्लूड आयोटा आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो इन नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब याद करो ये d <0 होने से क्या होता था, वहाँ फॉर्मूला होता था x = -b ± √d। अब d आ गया नेगेटिव, <0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया तो इसीलिए यहाँ पर हमें आयोटा यूज करना पड़ता था और इसीलिए हम वहाँ कहते थे नो रियल रूट। क्यों? क्योंकि आयोटा तो रियल नंबर होता ही नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर आता है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया। लेट्स से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -16 है, तो इसको हम लिखते हैं 4 आयोटा। तो अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर फाइनली हम आएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी तक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बताया बच्चों, मैंने क्या बताया है, इमेजिनरी नंबर, आयोटा के बारे में बताया है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड छोटा सा, डेट इज़ पावर्स ऑफ आई। ठीक है, आई की जो पावर है, पावर्स ऑफ आई। अब हम पावर्स ऑफ आई डिस्कस करेंगे। तो पावर्स ऑफ आई के अंदर सबसे पहले आता है आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को। कैसी कन्फ्यूजन होती है? वो कन्फ्यूजन ये होती है बेटा कि सर आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर।
ठीक है भाई। वो कहेंगे सर √-1, √-1 आयोटा की वैल्यू, मैं कहूँगा ठीक है भाई। तो फिर कहते हैं सर अगर ऐसा है तो आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 × -1 +1 हो गया, तो ये तो +1 आ गया, आप तो कह रहे हो -1, ठीक है। तो ये दिक्कत कहाँ है बेटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ही होती है। अब क्यों होती है वो देखो, पहली बात तो ये होल्ड करेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट के अंदर आप ये जो मल्टीप्लाई करते हैं √a × में √b, ये √ab के बराबर तभी हो सकता है जब एटलीस्ट इनके अंदर से एक नंबर क्या हो, पॉजिटिव, एटलीस्ट वन ऑफ a and b ग्रेटर देन 0, यानी कि इन दोनों में से एक नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो ठीक है, जनरली फिर आप याद रख सकते हो जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए आयटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, -1, ठीक है। आयटा क्यूब की वैल्यू आप लिखोगे माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू लिखोगे 1। आयोटा की वैल्यू क्या होगी, √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तुम कहोगे सर उसके बाद जो और पावर्स बच गई उनका क्या करेंगे हम, तो बेटा उनके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका, कोई भी पावर हो, लेट्स से 15, 55, 100, 61 कुछ भी हो, इसको है ना, इस पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आप सभी को पता 15 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 3 = 12, रिमाइंडर कितना आ गया था, ठीक है बच्चों। तो आप इसे ये लिख सकते हो आयटा की पावर 4 की पावर 3, क्योंकि 9th क्लास से आप सीखते आ रहे हो, पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, इनटू में आयोटा, ये रिमाइंडर 3। अब इसे आप सोल्व करोगे, आयटा की पावर 4 की पावर 3, 4 × 3 = 12 + 3 कितना आ जाए 15, यानी कि ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तुम कहोगे ये लिखने से बेनिफिट क्या है, तुम्हें पता है आयटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, और 1 की चाहे जितनी मर्जी पावर हो 1 आ जाएगा, तो यानी कि ये बच जाएगा आयोटा क्यूब, और आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, माइनस आयोटा। इस तरीके से आप किसी भी पावर की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी पावर है, लेट्स से 99 है, एक यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, आयटा की पावर 99 है, इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से ही क्यों, क्योंकि जब 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। तो 0 मतलब तो पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि आयटा की पावर 4 में आ जाए 1, रिमाइंडर 1 आएगा तो आयटा की फॉर्म में बचेगा, वो तो हमें चाहिए। आयटा स्क्वायर रिमाइंडर 2 आने का मतलब -1 रख देंगे, और रिमाइंडर 3 मतलब, इसलिए हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो इसे 4 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, ये देखो बेटा, डिवाइड करके देख लो यहाँ पे 99, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर 9, 4 × 4 = 16, रिमाइंडर 3 आ गया, तो 4 की पावर 24 लिख दो, और ये रिमाइंडर यहाँ लिख दो, फिर ये चाहे जो मर्जी हो, ये 1 बच जाएगा, और 1 × आयटा क्यूब, और आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। इसी तरीके से आप किसी भी आयटा की पावर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी तक हमने क्या सीखा है बच्चों, हमने सीखा है कि आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है बेसिकली। उसके बाद हम आयोटा पे आए, यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने क्या किया, √-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और फिर हमने सीखा पावर्स ऑफ पाई, ठीक है। आयोटा की पावर होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है बच्चों माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। उसके अलावा कोई भी पावर हो तो उसको 4 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख सकते हो, और उससे आप किसी भी पावर की वैल्यू निकाल सकते हो, आयटा की किसी पावर की। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत, चले आगे। तो इमेजिनरी नंबर के बाद बच्चों अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। एनी नंबर, रिमेंबर, एनी नंबर which can be written in the form a plus iota b, any number which can be written in the form a plus iota b, कोई भी नंबर जो a plus iota b की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। z से रिप्रेजेंट करते हैं हम, z = a plus iota b। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर
होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो ए और बी है ये एनी रियल नंबर हो सकते हैं, एनी रियल नंबर, रिमेंबर डैट, इसी चीज़ को मैं यूज करूँगा, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ए और बी। ए और बी क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर जो अभी अभी हमने रिसेंटली किए हैं उनको छोड़ के ए और बी कुछ भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ए जिसमें आयोटा नहीं है इसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1। क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 और डिनोट करते हैं REZ से। और ये वाला हिस्सा जो इसके अंदर आयोटा है इससे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं Z से। समझ गए, जो आयोटा बी है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और जो रियल पार्ट है वो बिना आयोटा वाला है। समझ गए बात को बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब कहेंगे सर हम तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 2 को हम 2 + 0 आयोटा लिख देंगे तो इसका मतलब क्या, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। बिल्कुल, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुम कहोगे फिर 2 + 0 आयोटा या 2 लिखूँ, एक ही बात है। 2 मतलब वो तो रियल नंबर होता है, तो क्या रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? बिल्कुल बच्चों, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि एक्चुअली में नंबर के जो डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है वो रियल से नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स से होती है। यानी कि जो हमारे पास टोटल जो है कॉम्प्लेक्स है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। समझ रहे हो बात को? रियल में फिर आपने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आज से पहले सीखा है, जैसे नेचुरल, इरेशनल, रैशनल। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर रियल नंबर आते हैं, फिर रैशनल, इरेशनल होते हैं, फिर उनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओड, इवन, प्राइम, कंपोजिट वगैरह वगैरह। इनकी शुरुआत यहाँ से होती है रियल। तो ये ध्यान रखना, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फिर से आ जाते हैं, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर? Any number which can be written in the form of a plus iota b is known as complex number, where a and b are any real number। कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, कोई भी रियल नंबर। और आयोटा का मतलब आपको पता ही है, इमेजिनरी नंबर। इसका जो ये हिस्सा होता है ये रियल पार्ट और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ थ्रू आउट ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब किस फॉर्म में होना चाहिए? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होना चाहिए। कुछ भी आप इस चैप्टर में जो भी आगे सीखोगे, कुछ भी करना चाहते हो, ये बात अपने दिमाग में हमेशा बिठा लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। तुम कहोगे सर मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो 1/1 प्लस आयोटा, इसको आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको सबसे पहले आपको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। इसमें कन्वर्ट करना, तब जाके आगे का कुछ चीज़ करनी है आपको। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से काम नहीं चलेगा, उसको किस में करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब हमने कोई नई चीज़ सीखी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम ये सीखेंगे कि इसे ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। डेट मीन्स अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो बच्चों अब हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो लेट्स से हम कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा, और Z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग करने के लिए इसे Z1 कह दिया, इसे Z2 कह दिया। ठीक है बच्चों, ये ले लिया हमने। तो एडिशन का कोई रूल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा हिस्सा है कि रियल को रियल में ऐड करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करोगे। क्या? रियल को रियल में ऐड करोगे। जैसे आपको ऐड करना 2 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। और ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है, आपने बचपन से सीखा है कि लाइक में लाइक टर्म ऐड होते हैं। तो ये जो रियल वाले हैं जैसे 2 + 5 ये रियल में ऐड होगा, और इमेजिनरी
इमेजनरी में ऐड होगा। ठीक है बच्चों, तो 2 + 5 कितना हो जाए 7, 3 + 3 कितना हो जाए 6 आयोटा। यानी कि सिंपली आप रियल को रियल में ऐड कर दो, 2 + 5 7 और 3 + 3 6। बेटा अभी तो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप लिखे, आप ये जब भी प्लस करना हो तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव वगैरह वगैरह वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा, वो आप बुक से देख लो, बड़ी कॉमन सेंस है कि Z1 + Z2 करूँ या Z1 + Z2 करूँ, बात एक ही है। तो एसोसिएटिव बचपन से सीखते आ रहे हो तो ये चीज़ें आप खुद कर सकते हो, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा। सब्ट्रैक्शन का भी सिंपल सा फंडा है। मान लो 2 + 3 आयोटा और Z2 को 5 + 6 आयोटा है। ठीक है, आपको क्या करना है, माइनस करना है Z1 - Z2। तो 2 + 3 आयोटा माइनस 5 + 6 आयोटा। तो वही सिंपल सा फंडा है बेटा, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी में से इमेजनरी सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, 2 - 5 रियल में से रियल, ठीक है, 2 - 5 और 3 - 6। तो 2 - 5 कितना हो गया -3, 3 में से 6 गया -3 आयोटा। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो नहीं है A + आयोटा B। अरे A + आयोटा B का मतलब A+ लगा लो, इसको ऐसे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बन गया A + B आयोटा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का वो सिंपल सा फंडा, मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। बस डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और एक आयोटा की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, अगर कोई पावर है तो उसकी वैल्यू रखो। जैसे आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू रख दो -1। समझ गए बात को बेटा। सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का भी कोई रॉकेट साइंस वाला रूल नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। लेट्स से Z1 2 + 5 आयोटा, Z2 आपने ले लिया 5 - 4 आयोटा और मल्टीप्लाई करना है आपको Z1 Z2। तो मल्टीप्लाई तो एज सिंपल एज दैट, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते आए हो ना आज तक, जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया है आज तक वैसे ही ओपन करना है। कैसे, 2 की मल्टीप्लाई एक बार 5 से, 2 की मल्टीप्लाई एक बार 4 से। तो 2 × 5 - 2 × 4। एक बार मैं आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। फिर 5 × 5, ठीक है, और फिर 5 × में 4, और प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। समझ पा रहे बच्चों बात को। 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, 5 × 5 = 25 आयोटा, 5 × 4 = सॉरी हमने कुछ मिस कर दिया, ये 5 आयोटा था बच्चे, 5 आयोटा, 5 आयोटा × 5 और 5 आयोटा × 4 आयोटा। ठीक है, तो 5 × 4 = 20 आयोटा स्क्वायर। आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना बच्चों जितना भी कर सकते हो। 25 में से 8 गया, कितना बच गया 17 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर मैंने कहा था ना आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 10 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 30 + 17 आयोटा। बड़ा सिंपल सा फंड। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब हमने सीखना है डिवीजन। ठीक है बच्चों, डिवीजन में क्या करना है, लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + आयोटा और एक Z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + आयोटा। तो Z1/Z2 करना क्या होगा आपको, 1 + आयोटा और 2 + आयोटा। Z1 कितना है 1 + आयोटा और Z2 कितना है 2 + आयोटा। तो बेसिकली अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपको ये ध्यान रखना आयोटा नहीं चाहिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में। थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स नंबर बस इतना याद रखना कि आयोटा हटाना है। अब आयोटा होता क्या है, एक स्क्वायर रूट का ही तो नंबर है, √-1। और आपने 9th क्लास में डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या किया था, क्या किया था बच्चों, रैशनलाइजेशन किया था। वही करना है आपको बिल्कुल। 2 - आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे। 2 - आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे। बस अब सिंपल प्रोसेस है, a + b, a - b, डेट इज a² - b², a² - b²। ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। 1 की 2 से करोगे 2, 1 की आयोटा से करोगे आयोटा, जैसे कि हमने अभी सीखा था। 2 की आयोटा से करोगे 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर, अब ये 2 में से 1 गया बेटा, कितना बच गया 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। माइनस माइनस प्लस,
2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाए बेटा 3 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 5, इसको सेपरेट कर दो 3 प्लस 5 और 1/5 आयोटा, तो इसी को आप कहते हैं a प्लस आयोटा b। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है और यही प्रोसेस है डिवीजन का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ और चीज़ें हैं जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। पहली चीज़ वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे मॉडुलस। ठीक है बच्चों, मॉडुलस क्या होता है ये समझना है। आप किसको डिनोट करोगे जेड इस तरीके से, समझ रहे बात को। मॉडुलस का जो साइन होता था कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉडुलस का क्या मतलब होता है, लेट्स से a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल अगर आप लोगे जेड आपने ले लिया लेट्स से 2 प्लस आयोटा, तो अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या होगा बेटा, ये a और आयोटा के साथ जो भी होगा ना वो आपको क्या लेना है b। जैसे आयोटा था तो आयोटा के साथ आप 1 लिख सकते हो ना, तो a को 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा नहीं लेना, ध्यान रखना। आयोटा के साथ जो b है आयोटा b यानी कि सिर्फ b, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, और 4 और 1 कितना होता है बेटा 5। ये आ गया हमारा मॉडुलस, समझ गए बात को। उसके बाद आता है बेटा कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म से, ये आपने पहले नहीं पढ़ी है, बड़ी सिंपल से। कंजुगेट को आप जेड बार से डिनोट करते हो, जेड बार से। इसका सिंपल सा फंडा है, इतना सा याद रखो, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, आपको रियल से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल से समझते, लेट्स से जेड है a प्लस आयोटा b और आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो a प्लस आयोटा b का कितना बन जाएगा a माइनस आयोटा b, समझ गए। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। तो प्लस आयोटा b है उसको हम क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा b। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लेट्स से -6 प्लस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, या -3 आयोटा ये लिख लिया हमने, और मुझे इसका कंजुगेट निकालना है। तो ध्यान रहे, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। तो -6, ये जो माइनस का 3 है इसका हम क्या कर देंगे +3 आयोटा, क्या कर देंगे +3 आयोटा। इस -6 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस रियल पार्ट के साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। तो ये हो गया हमारा कंजुगेटिव। एट एक लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, डेट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, वैसे कोई फ़ायदा नहीं, जेड इनवर्स से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बेटा कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड का मॉडुलस। कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड का मॉडुलस, जैसे कि जेड है 1 प्लस आयोटा, तो आपको पता है इसका कंजुगेट कितना होगा 1 माइनस आयोटा, और इसका मॉडुलस कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया √2। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, जेड का कंजुगेट डेट इज 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय √2, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, जिसके अंदर हमने क्या सीखा है, अभी मेन जो था डिवीजन आपको पता चल गया। ये 3 नई टर्म है, ये सीख लो, मॉडुलस, कंजुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मॉडुलस क्या होता है बच्चों, जेड के ऊपर मॉडुलस का साइन आपको पता ही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ये, अगर जेड इक्वल्स टू a प्लस आयोटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड का मॉडुलस क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि 2 प्लस आयोटा था तो आयोटा के साथ कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंजुगेट ऑफ जेड में हम क्या करते हैं बेटा, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का क्या कर देते हैं हम साइन चेंज। तो a प्लस आयोटा भी है तो उसको हम क्या लिख देते हैं a माइनस आयोटा b। रियल पार्ट के साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल लिया -6, ठीक है, तो -6 का साइन चेंज नहीं किया हमने, किसका चेंज किया -3, क्योंकि हमें सिर्फ किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड इनवर्स से आप डिनोट करते हो इसको, जेड की पावर -1 फॉर्मूला होता है कंजुगेट ऑफ जेड। हाँ, इसको बिल्कुल आप ये भी लिख सकते हो 1/z, 1/z लिख के भी यही चीज़ आएगी, और इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी वही चीज़ आएगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी और मेरी टीम का काम अच्छा है और आपको वीडियोज पसंद आती है तो
वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।